नमस्ते बच्चों। आइए आप लोगों को आज सुनाते हैं एक दयालु राजा और घमंडी रानी की कहानी। प्रतापगढ़ राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में कोई दुखी न रहे, इस बात का राजा पूरा ध्यान रखता था। राजा की एक रानी थी। रानी बहुत सुंदर थी। वो जितनी सुंदर उतनी ही घमंडी भी थी। जब भी रानी कहीं बाहर जाती, सारे रास्ते खाली करवा देती। एक बार रानी को स्नान के लिए किसी नदी पर जाना था। रानी ने सैनिक भेजकर सारे रास्ते को खाली करवाया। ये तो पुराने समय में होता ही था। जब रानियां स्नान के लिए नदियों पर जाती थीं, तब रास्ते खाली करा दिए जाते थे और उतनी देर तक नदियों पर किसी के भी आने जाने की मनाही होती थी। रानी के साथ चलती हुई दासियां वो रानी का ध्यान रखती थीं, लेकिन ये रानी तो थी घमंडी। जब रानी नदी के पास पहुंचकर अपनी पालकी से उतरी, तो वहां पर उसने देखा कि नदी के किनारे कुछ झोपड़ियां हैं। रानी ने अपनी दासियों को आदेश दिया। दासियों ने झोपड़ियों में जाकर देखा और लौटकर बताया कि नहीं रानी जी, झोपड़ियों में कोई भी व्यक्ति नहीं है। रानी बोली कि झोपड़ियों में कोई व्यक्ति नहीं है, यानी सबको वहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये झोपड़ियाँ नदी की सुंदरता को मिटा रही हैं, ख़राब कर रही हैं। रानी ने अपनी दासियों से कहकर झोपड़ियों में आग लगवा दी। अब झोपड़ियाँ जलने लगीं। रानी ने नदी में स्नान किया और पालकी में बैठकर अपनी दासियों के साथ वापस महल में लौट आई। कुछ समय के बाद में झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने राजा से शिकायत की। जब राजा के कान में ये बात पहुंची, तो राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को भेजकर सारी बात को पता लगाने के लिए बोला। जब उन्हें सच्चाई का पता चला, तब उन्होंने अपने कुछ सेवक भेजकर उन झोपड़ियों की जगह, उन जली हुई झोपड़ियों की जगह नई झोपड़ियाँ बनाने का काम करवाना शुरू कर दिया। अब राजा ने रानी को झोपड़ी में रहने का फरमान सुनाया। राजा ने कहा 1 महीने तक रानी को राजमहल से बाहर, नगर से दूर एक झोपड़ी में निवास करना होगा। जब रानी ने अपने लिए ये दंड सुना, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने राजा से कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। राजा ने कहा नहीं, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आपने बहुत से लोगों का दिल दुखाया है, हमारी प्रजा के बहुत से लोगों का नुकसान किया है, इसलिए ये दंड तो आपको मिलेगा ही। या तो आप उनसे क्षमा मांगिए। रानी बोली मैं क्षमा तो किसी कीमत पर नहीं मांगूंगी। राजा बोले तो फिर आप दंड के लिए तैयार रहिए। रानी महल छोड़कर नगर के बाहर झोपड़ी में रहने के लिए चली गई। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें पता चल गया कि झोपड़ी में रहना, बिना किसी सुविधा के, बिना दास दासियों के रहना कितना दुष्कर होता है। अब रानी ने राजा से भी क्षमा मांगी और उन प्रजाजनों से भी जिनकी झोपड़ियाँ उन्होंने जलवा दी थीं। अब रानी का अहंकार टूट चुका था और वो भी दूसरों का दुख समझने वाली एक दयालु रानी बन गई थी। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।